नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज़ होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव की तैयारियां भी की जा रही हैं, क्योंकि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उसके बाद अगले साल विधानसभा का चुनाव जो कि 243 सीटों पर होना है, उसके लिए तैयारियाँ शुरू की जाएंगी। लेकिन अब हाल ही में RLJP के प्रवक्ता ने एक बड़ा बयान दे दिया है और उस बड़े बयान से बिहार की सियासत में सियासी संग्राम मचता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में इस बयान के बाद कहीं ना कहीं बिहार के गली कूचों में अब RLJP और पशुपति पारस की चर्चाएं होने लगी हैं। देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान पशुपति पारस को NDA गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट चुनाव में लड़ने के लिए नहीं दी, वही पशुपति पारस जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे, कैबिनेट का हिस्सा रहे थे, उनको इस तरह से दरकिनार कर दिया। और ऐसे में उनके भतीजे यानी चिराग पासवान को 5 सीटें सौंप दी गई। और ऐसे में पशुपति पारस चिराग पासवान से तो नाराज रहे ही, लेकिन NDA से भी कहीं ना कहीं अलग थलग होते हुए नजर आए और 243 सीटों पर अकेले के दम पर चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आए। लेकिन हाल ही में पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने बयान दिया है और ये कहते हुए नजर आए हैं कि हाँ, अब कहीं ना कहीं NDA से अलग होने को लेकर पशुपति पारस जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और ये बड़ा फैसला पार्टी से कहीं ना कहीं अलग थलग होने का हो सकता है। यानी कि NDA गठबंधन से सीधे तौर पर पशुपति पारस कुछ समय में अब किनारा करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी अनदेखी की गई और भारतीय जनता पार्टी ने उनको NDA गठबंधन का हिस्सा होने के बाद तवज्जो नहीं दी और ऐसे में पशुपति पारस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया और बिहार में 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया। और उसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और NDA के अन्य सहयोगी दलों में कहीं ना कहीं सियासी खींचतान देखी गई और ऐसे में अब जिस तरह से बिहार की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है और पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से यह ऐलान कर देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम सवालिया निशान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खड़े करता हुआ नजर आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार की राजनीति में पशुपति पारस अकेले के दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, NDA से किनारा करेंगे और अगर NDA से किनारा करते भी हैं तो क्या इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हुए उसमें शामिल होंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि अगर पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल होने का फैसला कर लेते हैं तो NDA के खेमे में किस तरह की हलचल मचती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।